गाड़ी से घूमने का अपना ही मज़ा है। कुछ भी कहो पर खाना अच्छा था। मेरा खून खौल रहा है। न चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जांपल्स। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप 1 to 1 सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, हाथ पर हाथ रखकर बैठना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सिट ऑन वंस हैंड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं है। आप बना सकते हैं, You will have to do something. Now it's not time to sit on your hands. You will have to do something. Now it's not time to sit on your hands. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेहनत करना चाहिए। आप बना सकते हैं, Nothing will happen to sit on your hands. You should work hard. Nothing will happen to sit on your hands. You should work hard. खून खौल रहा है। इस तरह से हम लोग कई बार बोलते हैं, उसका खून खौल रहा है, मेरा खून खौल रहा है। इस तरह की हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज ब्लड ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा खून खौल रहा है। ऐसे वाक्य आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई कांट टेक इट एनी मोर, माई ब्लड इज़ अप। आई कांट टेक इट एनी मोर, माई ब्लड इज़ अप। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अंदर मत जाओ नहीं तो डांट सुन जाओगे। पापा का खून खौल रहा है, मतलब पापा बहुत गुस्से में है। आप बना सकते हैं इसको इंग्लिश में, डोंट गो इनसाइड और एल्स यू विल बी स्कॉल्डेड, डैड्स ब्लड इज अप। डोंट गो इनसाइड और एल्स यू विल बी स्कॉल्डेड, डैड्स ब्लड इज अप। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, न चाहते हुए भी। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, न चाहते हुए भी मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ी। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अनविलिंगली का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बोलेंगे, I had to go there unwillingly because I needed money. I had to go there unwillingly because I needed money. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, न चाहते हुए भी मुझे खाना पड़ रहा है, नहीं तो खाना बर्बाद हो जाएगा। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे वाक्य बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, I am having to eat unwillingly, otherwise the food will be waste. I am having to eat unwillingly, otherwise the food will be waste. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बीच में आ जाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं भी उसे पीट सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ इस बीच में आ जाती है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गेट
इन द वे ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं भी लड़ाई कर सकता हूँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ईमान बीच में आ जाता है। आई कैन ऑल्सो फाइट बट आई कांट डू सो बिकॉज माई फेथ गेट्स इन द वे ऑफ इट। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। मैं भी उसे मार सकता हूँ पर मेरी माँ इसके बीच आ जाती है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। आई कैन ऑल्सो वेट हिम बट माई मॉम गेट्स इन द वे ऑफ इट। आई कैन ऑल्सो बीट हिम बट माई मॉम गेट्स इन द वे ऑफ इट। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ भी कहो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ भी कहो पर मूवी अच्छी थी। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप से व्हाट यू विल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। कुछ भी कहो पर वह है बहुत ताकतवर, कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। से व्हाट यू विल बट ही इज़ वेरी स्ट्रांग, नो वन कैन स्टैंड बाई हिम। से व्हाट यू विल बट ही इज़ वेरी स्ट्रांग, नो वन कैन स्टैंड बाई हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। कुछ भी कहो पर खाना बहुत अच्छा था, मैं वहाँ दोबारा जाऊँगा। इस तरह के सेंटेंस आप बोलते ही होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं। से व्हाट यू विल बट फूड वॉज वेरी टेस्टी, आई विल गो देयर अगेन। से व्हाट यू विल बट फूड वॉज वेरी टेस्टी, आई विल गो देयर अगेन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अपना ही मज़ा है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ठंडी में चाय पीने का अपना ही मज़ा है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैज़ इट्स ओन फील का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम नहीं समझोगे, गाड़ी से घूमने का अपना ही मज़ा है। आप अक्सर डे टू डे लाइफ में ऐसे वाक्य बोलते ही होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, रोमिंग बाय द बाइक हैज़ इट्स ओन फील। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, रोमिंग बाय द बाइक हैज़ इट्स ओन फील। एक और एग्जाम्पल देखिए। एसी वाले कमरे में सोने का अपना ही मज़ा है, खास करके गर्मियों में। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, स्लीपिंग इन द एसी रूम हैज़ इट्स ओन फील स्पेशली इन समर। स्लीपिंग इन द एसी रूम हैज़ इट्स ओन फील स्पेशली इन समर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।